students, today in this lecture we will see capacitance of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor without dielectric. ठीक है, देख सकते हो आप टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है capacitance of parallel plate capacitor without dielectric. ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपरली ये दिख रहा है प्रॉपरली, और स्टार्ट करते हैं वैसे हम. ठीक है, देखो पॉइंट ऐसा है कि सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. डायग्राम में क्या बताएंगे, देखो डायग्राम ऐसा है कि यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. टॉपिक याद रखो, आपको निकालना है कैपेसिटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है, डायग्राम. ओके, डायग्राम में क्या बताना है उसमें, डायग्राम में जस्ट आपको बताना है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, तो ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, एकदम इजी सा टॉपिक है. ये बना आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फर्स्ट सरफेस है, मैं एज्यूम करता हूं कि इसका जो एरिया है वो कैपिटल ए है. वैसे दोनों का सरफेस एरिया ऑलमोस्ट सेम सेम ही होगा, कैपिटल ए ही होगा. ठीक है, समझ में आ रही बात, कैपिटल ए ही होगा दोनों का सरफेस एरिया. हाँ, चार्ज जो होता है एक सरफेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और दूसरे सरफेस पे नेगेटिव. ये तो ऑलरेडी हमने देखा भी है. ठीक है, कैपेसिटर्स में हमने देखा है ये पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पे आते हैं नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, राइट है ना. अच्छा, पॉजिटिव चार्जेस एक कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस पे, तो यहाँ पे कुछ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, कुछ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम सिग्मा बोलते हैं. ठीक है, ये आप चाहिए तो उसको पैसा लिख सकते हो पॉजिटिव सिग्मा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. ये नेगेटिव सिग्मा लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सेकंड वाले प्लेट पे. ठीक है, अच्छा दोनों का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया ए ही है. ठीक है, सरफेस एरिया जो है दोनों का वो कैपिटल ए क्या है हमारे लिए, सरफेस एरिया ऑफ द टू कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स. ठीक है, चलो तो हमने बताया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, सरफेस एरिया दोनों का सेम सेम है. हाँ, एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कैपेसिटर. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये पॉइंट पढ़ा होगा सब लोगों ने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैपेसिटर के अंदर मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करता है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ ट्रैवल करता है, नेगेटिव चार्ज. ये दिख रहा है आपको डायग्राम जो बना रहा हूं मैं, इसमें ये दिख रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं ई बार. ई बार इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता. तो ऑलमोस्ट मैंने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है, देख लो प्रॉपर्ली कैसे कैसा है. ठीक है, जो भी एडिशनल चीज आएंगी वो मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊंगा. ठीक है, आगे अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे. ठीक है, या फिर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो जिसमें हम पूरा मैथमेटिक्स कर देते हैं. चलो मैथमेटिक्स के साथ प्लस में एक्सप्लेनेशन भी होगा. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा वो देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पे एक थियरी ऐड करता हूँ जो मैंने डायग्राम में बताया. ठीक है, डायग्राम में क्या बताया, हमने कंसीडर किया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, चार्जेस कितना है, चार्जेस हम ऐसा एज्यूम करते हैं दैट द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपिटल क्यू. कैपिटल क्यू वो टोटल चार्ज है जो वो जो पैरेलल प्लेट दिख रहा है आपको उसके सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू. और एरिया तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे भी चार्ज कैपिटल क्यू है, यहाँ भी चार्ज कैपिटल क्यू है. ठीक है, दोनों में सेम सेम चार्जेस है. तो पहला पॉइंट कंसिडरेशन करेंगे कि क्या क्या हमने डायग्राम में जो देखा है वही डायग्राम वाला जो कंटेंट है वही लिखने वाला. ठीक है, पॉइंट ऐसा है कि कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हम कंसीडर कर रहे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अच्छा, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कंसीडर किया है ये कैसा है, देखो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बताना पड़ेगा इसका of surface area A having charge capital Q and the surface charge density as sigma. ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी. ठीक है, consider a parallel plate capacitor with surface, देखो एक ही बता, ये लाइन से आता हूं. ठीक है, with surface charge density sigma. अब मैं सिग्मा लिख रहा हूं, आप समझ लो प्लस सिग्मा माइनस. चलो एक काम करते हो, लिख देता हूं, एक प्लस सिग्मा हो सकता है माइनस सिग्मा भी हो सकता है. ठीक है, विद सरफेस चार्ज डेंसिटी एज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा ऑन रेस्पेक्टिव प्लेट्स. सरफेस चार्ज जैसे बता दिया, हैविंग सरफेस एरिया ऑफ प्लेट एज, सरफेस एरिया भी तो है, कुछ जो हमने प्लेट्स यूज किया है पैरेलल प्लेट उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया है. हैविंग सरफेस एरिया ऑफ
प्लेट एज कैपिटल ए। कैपिटल ए इज द सरफेस एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट, ठीक है। कैपिटल ए बता दिया और चार्ज के बारे में बता देते हैं, एंड हैज चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू चार्ज, तो ये मैंने क्या बताया, जो भी मैंने डायग्राम में देख लिया वो बता दिया, ठीक है। आप लोगों को भी काम है, याद नहीं करना, याद वाला पॉइंट नहीं है, जो दिखा वो बता दिया, दैट्स इट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये है कि एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन जब मैं आपको जेडब्ल्यू का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, वहां पे मैं उस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो आया कैसे। अभी के लिए आप जस्ट याद रखो, पॉइंट ऐसा है कि कैसा भी शेप का बॉडी रहने दो, कैसा भी शेप का बॉडी रहने दो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है ना, इसके वजह से कोई पॉइंट पे जो होगा, दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। कोई भी चार्ज बॉडी से कोई भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, देन इट्स वैल्यू इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना बात समझ में आता है। ये आपको शॉर्टकट में अभी के लिए याद रखो, क्योंकि ये हमारा सिलेबस में दिया ही नहीं है ये चीज मैं आपको ये प्रूफ कराऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा जेडब्ल्यू में ये सब टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो, अगर आप कोई भी चार्ज कंडक्टर से बाहर आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है, सिंपल सी बात है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैरेलल प्लेट कंडक्टर के अंदर दिखाई दे रहा है कि बाहर दिखाई दे रहा है? ऑब्वियस आंसर है कि अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट इज जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज जीरो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज जीरो, ठीक है। इस चीज को मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं, देखो कैसे प्रूफ करता हूं। देखो, तो वो मैं सेकंड पॉइंट में लिखने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालने वाला हूं आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, ठीक है। चलो, तो पॉइंट ऐसा है यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड द पैरेलल प्लेट, आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, ठीक है। कितना आएगा, बहुत इजी है, देखते बताता हूं। देखो, मैंने पहले बता दिया कि आंसर कितना आएगा, जीरो। कैसे आएगा वो सुनो। देखो, एज्यूम करते हैं, चलो ये प्लेट से कोई एक बाहर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मींस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात है, ठीक है। पहले पॉजिटिव प्लेट से निकालते हैं। पॉजिटिव प्लेट से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, देखो मींस ऐसा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट मींस द प्लेट विच इज एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो E का आंसर, जो टोटल E का आंसर होगा वो पॉजिटिव प्लेट का आंसर प्लस नेगेटिव प्लेट का आंसर। पॉजिटिव प्लेट में का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फॉर्मूला देख लो आप क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव प्लेट में पॉजिटिव सिग्मा है, इसलिए मैंने प्लस नहीं लिखा है, प्लस लिखा भी नहीं जाता, ठीक है। चलो ये चीज हो गया, प्लस ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला मैंने पॉजिटिव कंडक्टर से, ठीक है। चलो अब नेगेटिव कंडक्टर से निकालते हैं। जब मैं नेगेटिव कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ना, देखो सिग्मा की जगह पे आ जाएगा माइनस सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा नेगेटिव, और ये दिख रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझो, ये नेगेटिव साइन ये माइनस सिग्मा की वजह से आया हुआ है, ठीक है। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एज जीरो। दो सेम चीज को माइनस करोगे, यू विल गेट द जीरो आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। और जीरो मैंने पहले भी प्रूफ किया, देखो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, बाहर तो जीरो है तो अंदर निकाल के देखते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। और अंदर कंफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दिख रहा है हमको ग्रीन कलर में, दिख रहा है, वहां पे मैंने बोर्ड पे बनाया है। नाउ लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना आता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये था, ये देखो ऑलरेडी सब कुछ इजी चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं, प्रॉपरली करो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट नंबर 3 वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू फाइंड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड निकालना है, इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे निकाला जाता है वो भी बहुत इजी है। देखो आई होप आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है। अगर आपको सेकंड पॉइंट प्रॉपर्ली समझा है तो फिर आगे वाला पॉइंट्स भी आपको प्रॉपर्ली समझ सकता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 ऐसा है कि हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। फॉर्मूला सामने है आपके सामने, ठीक है।
ऐसा है कि जो अगर आपको अंदर चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो दिख रहा है दोनों पैरामीटर ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल ही करता है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ ना, ये पॉइंट से निकालूँ, समझो मीन्स जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप चाहिए तो इसको नाम भी दे सकते हो, वैसे ई एक्सटर्नल बोल देता हूँ मैं इसको, मीन्स ई आउटसाइड है ना, तो ई एक्सटर्नल लिख देते हैं, मीन्स बाहर, ठीक है। और इंटरनल लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आता है बाय डिफॉल्ट। तो ई का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू, ई का आंसर जो है दैट इज विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से, प्लस सिग्मा अपॉन दूसरा भी होगा, ठीक है, अंदर है, अंदर साइन वगैरह देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो अब ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, वी विल गेट 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये किस चीज का आंसर, ये आंसर है ई का। याद करो सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी हुज फॉर्मूला इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दिख रहा है, अपन ने क्या लिया है, ए लिया है, इसलिए तो ये जब अगर मैं सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, सो द वैल्यू ऑफ ई विल बी इक्वल टू, सिग्मा के जगह मुझे लिखना है क्यू बाय ए, Q upon A epsilon naught. This is the value of electric field inside the parallel plate capacitor, जो मैंने पहले बताया था कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, देखो कुछ तो कुछ वैल्यू आया है, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं क्योंकि इस चीज का यूज होने वाला है, इस चीज का यूज नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने उस चीज को नहीं लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया है। अब आगे पॉइंट ऐसा है कि पॉइंट नंबर 4 में करना क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है, आई होप सबको याद होगा, E का फॉर्मूला होता है माइनस dV बाई dx, ठीक है, ये हमने किया है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही चीज मैं यूज करने वाला हूं, सिंस रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस से याद आया, एक चीज आपको बताना मेरा यहां पे रह गया है, that the distance between these two parallel plate capacitor, assume करो that its distance is small d। small d क्या है, small d is the distance between these two parallel plates, दिख रहा है, डिस्टेंस का यूज होने वाला दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस आता है ऐसा, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सिंस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस इज गिवन बाय, हमारे केस में तो डिस्टेंस है, इज गिवन बाय, फॉर्मूला ऐसा होगा, वही फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। ये माइनस वगैरह हमारे लिए नहीं है, वो जो वेक्टर होता है तो वहां पे, ठीक है, और डी भी नहीं आएगा, सिंपल हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा है कि E विल बी इक्वल टू V अपॉन डिस्टेंस, x मींस डिस्टेंस है ना, ठीक है, हमारे केस में डिस्टेंस तो D है, तो मैं यहाँ पे D लूंगा, ठीक है। V निकालना है, अगर आपको V निकालना है, सो द वैल्यू ऑफ V विल बी इक्वल टू E इंटू डी, देखो D यहाँ भेज गया, तो E इंटू डी इज द वैल्यू ऑफ V, ये हो गया। इसको भी एक इक्वेशन ले लो, अच्छा एक काम करते हैं ना, हमारे पास ऑलरेडी E का वैल्यू रेडी है, ये E का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ऐसा पॉइंट, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 we will get the value of V as Q upon A epsilon naught into D, दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या निकाल दिया हमने, मैंने E के जगह पे E का वैल्यू पुट किया है, विच इज Q अपॉन A epsilon naught into, अच्छा into D, आप देख लो, ये Q अपॉन A epsilon naught क्या था, दिस वाज द वैल्यू ऑफ E, ठीक है, E, और E के इंटू में D है, तो D हमको ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। सो let's consider this as equation number 2, ठीक है। सो इन फिफ्थ पॉइंट अभी हमारा आंसर आने वाला है। फिफ्थ पॉइंट हमको निकालना है क्या, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है, सबको आना चाहिए फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चार्ज तो क्यू है, मुझे मालूम है चार्ज मैंने क्यों लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस वी नहीं था, ये देखो वी बना दिया, बस पुट किया, आंसर रेडी। सो इन पॉइंट नंबर 5 we will find the capacitance of parallel plate capacitor, ठीक है। कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor is given by फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला देख सकते हैं, बाजू मैंने ब्लैक कलर में वहां पे लिखा है, फॉर्मूला इज कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन कैपिटल Q अपॉन V। Q चार्ज है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज करके इसको अपडेट करूंगा एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है। उससे पहले एक पार्टीशन और लगेगा यहाँ पे, चलो ये
बस यहाँ तक आई थिंक सॉल्व हो जाएगा हमारा सब कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे से रब कर देता हूँ, इसका यूज़ हमने कर लिया। हर एक चीज़ का मतलब है, हर एक चीज़ का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्ली कैसे कैसे आ रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट क्या मिलेगा हमको, सी निकालना है ना, वैसे हमको सी निकालना है। C इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन V, V का तो आंसर रेडी है, वैल्यू ऑफ V इज कैपिटल Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है प्रॉपरली, ये Q एंड दिस Q विल गेट कैंसल्ड, ये ऊपर चले जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दिख रहा है आपको, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, D नीचे हो जाएगा। देयरफॉर द फाइनल आंसर of capacitance of parallel plate capacitor is C equal to A epsilon naught upon D, ठीक है। यही फॉर्मूला है फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द required expression for what, required expression for capacitance, कैपेसिटेंस निकाल रहे थे ना हम, कैपेसिटेंस, अच्छा कैपेसिटेंस किस चीज का, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का देख लो प्रॉपर्ली, जैसे से मैंने बताया आपको। आई थिंक आपको प्रॉपर्ली समझ में आया है हर एक चीज, ठीक है। देख लो एकदम अच्छी तरह से।